देखिए ये वन प्लस का सेट है और ये हमारे पास आया है चार्जिंग पोर्ट पे। ये देखिए हमने चार्जर कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद अभी चार्जिंग का सिंबल नहीं आया, आप देख सकते हैं। और अभी हम इसका वेट करेंगे, देखेंगे कितना देर में आता है। देखिए अब जाके ये चार्जिंग का सिंबल आया, मतलब इतना लेट हो रहा है चार्जिंग का सिंबल आने में। और फिर हम इसे डिस्कनेक्ट करेंगे। देखिए अभी चार्जिंग का सिंबल बना हुआ है, जबकि हमने चार्जर निकाल दिया और इतनी देर के बाद इसका जो है चार्जिंग का सिंबल गया। ये देखिए अब बनने के बाद अभी क्या है, अभी चार्जिंग लगाया फ़ौरन आ गया। और अब हम इसे चार्जर को निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए ये चला गया, ठीक है। और फिर से हम इसे लगाएंगे एक बार। ये देखिए आ गया और हमने ये निकाला और फ़ौरन चला गया। तो ये बनने के बाद की कंडीशन है। तो चलिए हम इसे समझते हैं। ये फॉल्ट हमारे पास आया था इंस्टीट्यूट के अंदर, और यहाँ क्योंकि वक्त नहीं मिलता कि इस पर मतलब वीडियो बनाया जाए, तो जैसे ही क्लास से मैं फ्री हुआ तो मेरे हाथ में ये सेट आया और मैंने सोचा चलो भाई इस पर काम करके देखते हैं। और ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन चूंकि समय नहीं मिलता कि वीडियो बन सके, तो मैंने सोचा भले ही वीडियो ना बन सके, लेकिन एक तो फॉल्ट क्या था, दूसरा फॉल्ट ठीक होने के बाद कैसा दिख रहा है ये, उसका इंटरफेस शो करके कम से कम उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ स्टूडेंट को कि ये फॉल्ट कहाँ से था और कैसे बना, और फ्यूचर में अभी किस तरह से ये दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो मैंने सोचा थोड़ा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग ना बोर्ड के ऊपर समझ लेते हैं ड्राइंग करके कि ये फॉल्ट कहाँ से हो सकता था, या इसको हमने जो सॉल्व किया तो इसके बारे में हम आपको जानकारी किस तरह से वो कैसे देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक के सर्किट में कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, बीच में एक फ्यूज़ लगा हुआ है। इसकी जगह आईसी भी हो सकता है ना, जो रजिस्टर लगा है इसकी जगह आईसी भी हो सकता है फ्यूज़ के तौर पर। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे 2 कैपेसिटर और एक डायोड है, तो इसकी जगह 1, 2, 3 डायोड और भी हो सकते हैं इस चार्जिंग सेक्शन में। मतलब चार्जिंग पॉइंट से लेकर के टोटल आईसी तक, इनके बीच में इतने या इससे ज़्यादा कंपोनेंट देखने को आपको हर मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब जिसने मुझसे जो है रजिस्टर के बारे में पढ़ा है या कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है उसे तो पता होगा, या आपने कहीं से भी पढ़ा होगा। अगर आपको कैपेसिटर और रजिस्टर की नॉलेज है तो मुझे उम्मीद है इस सर्किट को आप समझ जाएंगे। तो होता ये है कि जैसे ही हमने यहाँ चार्जर लगाया 5 वोल्ट आईसी तक चलाया, और जब 5 वोल्ट आईसी को मिलता है तभी जो आगे वीपीएच आता है और सीपीयू को और पावर आईसी को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो डिस्प्ले के ऊपर ना एक लोगो जो है वो तुरंत शो कर देता है। और जैसे ही चार्जर निकालेंगे वैसे ही क्या होता है कि वो लोगो चला जाएगा। तो लगाते ही लोगो आएगा और निकालते ही लोगो चला जाएगा सडनली। अब यहाँ जैसे ही हमने इस मॉडल के अंदर चार्जर लगाया, लोगो आया, और जब मतलब कुछ देर के बाद लोगो आया और फिर निकाला तो लोगो कुछ देर के बाद गया। तो देखिए होता क्या है, कैपेसिटर करता है चार्ज, यानी जो भी वोल्टेज होगा उसको स्टोर करेगा। अब 1, 2, 3, 4 इसने क्या किया, वोल्टेज को स्टोर कर दिया। और जैसे ही वोल्टेज को जब इसने स्टोर किया और आगे दिया, यहाँ हमारा चार्जिंग शो हुआ, और जैसे ही निकाला तो इसके अंदर जो भी स्टोरेज है यानी इलेक्ट्रॉन जो भी है वो सब इसके अंदर पास हो गया। तो जब तक ये स्टोरेज इसको सप्लाई देता रहेगा, डिस्प्ले पे लिखा रहेगा कि चार्जिंग हो रही है, जबकि आपने चार्जर यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट आपको हर मॉडल के अंदर मिलेगा। तो होता क्या है कि यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, और ये रजिस्टर हाई वैल्यू के होते हैं। मिनिमम 47 किलो ओम्स का रजिस्टर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रजिस्टर के बारे में अगर आपने पढ़ा है या आप जानते हैं तो इस सर्किट को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ हम बहुत ज़्यादा डिटेल आपको रजिस्टर और कैपेसिटर कोई देने वाले नहीं है। हाँ, अब जो रजिस्टर लगा है तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही यहाँ से चार्जर आपने निकाला तो चार्जर निकालते ही जो भी वोल्टेज इस लाइन में था वो अब आईसी में ना जा करके वो इस रजिस्टर के माध्यम से नीचे आकर के लाइन को डिस्चार्ज कर देगा। यानी जैसे ही आपने निकाला अब वोल्टेज आगे जाना बंद हो गया और सीधे वोल्टेज नीचे ड्रॉप कर जाएगा और चार्जिंग आईसी तक वोल्टेज नहीं जाएगा, जिससे सीपीयू और पावर को पता चलेगा कि हमारा जो सप्लाई है वो चार्जिंग की बंद हो गई है। तो जैसे ही चार्जिंग की सप्लाई बंद हुई सडनली वो बता देगा चार्जिंग कट, और जैसे ही लगाएंगे तुरंत आ जाएगा कि चार्जिंग कनेक्ट होगी। तो अब ये रजिस्टर जो है ना वो किसी मॉडल में आपको देखने को मिलेगा और किसी मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और कहीं कहीं ये रजिस्टर आपको 1 मेगा ओम्स का भी देखने को मिलेगा। तो अब सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू का ही रजिस्टर क्यों लगता है, ये सब हम बात करेंगे अपनी फ्री क्लास के अंदर, जो क्लास हमारी ईद के 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। री स्टार्ट होने वाली है, बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गई थी, तो री स्टार्ट हो रही है ईद के दूसरे दिन, ठीक है।
तो अब यहाँ हम देखेंगे कि हमने क्या किया कि हमने एक दूसरे मोबाइल से, जो कि हमारा S2 था, वहाँ से हमने निकाला और निकालने के बाद एक रजिस्टर 1M का यहाँ डाल दिया। अब डालने के बाद क्या हुआ कि जैसे हमने चार्जिंग लगाई तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हुआ। तब मुझे ध्यान में आया कि प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं। मतलब अगर ये रजिस्टर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही हम चार्जर लगाएंगे चार्जिंग तुरंत शो करेगा। अगर रजिस्टर नहीं है तो चार्जिंग लगाया तो चार्जिंग तुरंत शो करेगा। लेकिन इस मोबाइल के अंदर क्या था, चार्जिंग लगाने के कुछ देर के बाद तब चार्जिंग शो करता था, ठीक है, और निकालने के बाद कुछ देर के बाद जाता था। अगर लगाने के बाद चार्जिंग तुरंत शो कर रहा है तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन निकालने के कुछ देर के बाद अगर जा रहा है तो हमें इस लाइन के वोल्टेज को जो है ना वो डिस्चार्ज करना पड़ेगा। उसके लिए रजिस्टर लगाना पड़ेगा हाई वैल्यू का। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि इसके अंदर दो प्रॉब्लम था। लगाने पर कुछ देर के बाद चार्जिंग शो करता था और निकालने पर कुछ देर के बाद तब चार्जिंग जो है वो ड्रॉप करती थी। तो ऐसे केस में ये रजिस्टर यहाँ काम नहीं करेगा। तो जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो मुझे ध्यान आया कि नहीं भाई, ये रजिस्टर यहाँ काम नहीं करेगा, अब इसका दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सवाल ये कि हमने इसके अंदर क्या किया कि ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं हुई। और किसी किसी मोबाइल के अंदर ये रजिस्टर नहीं होता है। तो जब ये रजिस्टर नहीं होता है तो सडनली इस लाइन का जो वोल्टेज है वो डिस्चार्ज कैसे होता है और लोगो फौरन कैसे चला जाता है चार्जर निकालने पर, ये सारी चीज़ें हम चलेंगे समझेंगे फ्री क्लास के अंदर, जो हमारी रीस्टार्ट हो रही है ईद के दूसरे दिन से। तो जिसको जिसको भी इस क्लास के अंदर जुड़ना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास बिल्कुल फ्री है और 5G तक हम इसे लेकर चलेंगे। और इसमें 2 महीने का हमने जो टाइम दिया है वो 2 से ढाई महीने और 3 महीने भी क्लासेस चल सकती है। तो आपको जब भी ये वीडियो मिले, आपको इस तरह की हाई लेवल की नॉलेज चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और बता दूं बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई भी अमाउंट इसके अंदर चार्ज नहीं किया जाता। और वो भी लाइव क्लास है, ध्यान रखिएगा, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये लाइव क्लास है। और लाइव क्लास जो मैं दे रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। तो एक अच्छा मौका है, इधर थोड़ा सा गैप मिल गया लोगों को, तो जो लोग ना जुड़े हैं वो जुड़ जाए और इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाए। तो चलिए हम इसके आगे की जो बात है ना, हमने उसको कैसे ठीक किया ये हम क्लास के अंदर बात करेंगे। तो अब ये ना सोचिएगा मैं यहाँ इस नॉलेज को हाइड कर रहा हूँ, नहीं, मैं नॉलेज को बिल्कुल फ्री यहाँ भी देता और वहाँ भी दे रहा हूँ। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वहाँ आइए और वहाँ आपका फ्री क्लास के अंदर जब हमारा चार्जिंग सेक्शन चलेगा तो ये टॉपिक पर हम बात करेंगे। और आप याद रखिएगा मुझे इस पर बात करनी है। वैसे मुझे याद आ ही जाएगा क्योंकि मैं इस पर पढ़ाता ही हूँ, तो मुझे ये सब्जेक्ट जो है याद आ ही जाएगा और मैं जो है इस पर आपको अच्छे से डिटेल दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फ्री क्लास के अंदर और वहीं से समझते हैं।